इतिहास की अध्याय 3 बंधुत्व जाति वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तनों में समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण, वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, जिसके यहाँ वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली बदल गई। देखिए 600 ईसा पूर्व में उस समय राजनीति और आर्थिक दोनों कुछ परिवर्तन हुए। आर्थिक यानी जो हमारे आय की स्रोत होता है ना, हमारा जो आय का स्रोत होता है, आय का स्रोत कोई किसी किसी घर में कृषि से होता है, कोई नौकरी पेशा होता है, कोई व्यापारी होता है। और कहीं न कहीं आप लोगों के अभिभावक जो है, हमारे लिए हम अभिभावक कहते हैं, तो वो आय की स्रोत रहेगा तभी तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा या कुछ काम करेगा। घर को चलाने के लिए आय की स्रोत होनी चाहिए। यदि आय के स्रोत नहीं होगा तब आपका घर कैसे चलेगा, नहीं बताइए आप। नहीं हो सकता, घर नहीं चल सकता। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कैसे घर चल जाएगा। घर को चलाने के लिए अभिभावक बंधु को कुछ न कुछ कार्य हमें करना पड़ता है। इस पाठ में विवाह का बड़ा महत्व है। इतिहास में मैं विवाह पढ़ाने जा रहा हूँ। अनेक नियम और व्यवहार भी बंधु विभिन्नता, परिवारों के विषय में जानकारी। परिवार अलग अलग प्रकार का होता है। आप सब जानते हैं कि कोई अपने पति पत्नी और बच्चे को परिवार कहता है। कोई क्या कहता है, अपने पत्नी और अपने बच्चा को परिवार कहता है। कोई क्या कहता है, नहीं मेरी माता पिता और मेरे बच्चे, चाचा चाची, ये परिवार है। कोई कहता है नहीं मेरा बुआ, मेरा दादी, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, इसको परिवार कहते हैं। तो अलग अलग परिवार में अलग अलग को परिवार माना जाता है ना। लेकिन संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, पति पत्नी और छोटे जो बच्चे होते हैं उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब परिवार में लोगों के द्वारा सामाजिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है, किंतु हम जानते हैं कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों में गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उसके क्रियाकलापें भी भिन्नता होती है। एक ही परिवार के लोग मुख्यतः भोजन तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग आपस में मिल बांट कर करते हैं, एक साथ रहते हैं तथा काम करते हैं। एक साथ भी रहते हैं, बड़ा घर है, अलग अलग रहते हैं, और काम भी कोई भी काम एक साथ करते, जिसकी काम ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी तो परिवार चलेगा। आप एक बैठे रहोगी, वो कर रहे हैं तो मन में क्या होगा, मैं काम कर रही हूँ, ये बैठी, मतलब परिवार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। परिवार को चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है और सोच के काम को अपने आप करना पड़ता है। हमारे विद्यालय चलाने के लिए हम पर किसी ने भरोसा किया, हमारे बोस ने तैयार नहीं किया, और सर जितने यार हम चुपचाप बैठे रहे, पढ़ाने कौन जाए, क्या विद्यालय चल जाएगा? नहीं चलेगा। मैं 5 मिनट छुट्टी हुआ, मैं वहाँ बैठ गया मान ले जाए, और आप पढ़े बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ आप क्या मोबाइल चला रहे हैं, यह उचित है क्या? नहीं सर। हम मुझे भी और आपको भी, दोनों को आपसी तालमेल करेंगे तभी हमारा विद्यालय विकास की गति बढ़ेगा। हमारा विद्यालय परिवार है, क्या है? परिवार है कि नहीं है? परिवार है ना, तभी तो हम लोग कहते हैं नहीं बेटा है, ये बात उचित नहीं, ऐसा कहते नहीं कहते हैं। अनुष्ठान, सभी अनुष्ठानों के साथ मिलजुल कर पूरा करते हैं। परिवार एक से एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं। इन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का प्रयोग कर हम संबंधी को समूह जाति कर सकते हैं। परिवार रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। परिवार किसको कहते हैं? जो रक्त का संबंध होता है। रक्त मतलब खून कहते हैं ना, ये कौन है? उनके भाई है। आप लोग भी कहते हैं गाँव में, लेकिन आज शिक्षा के स्तर में बढ़ा दिया है तो क्या कहते हैं, नहीं मेरा छोटा भाई है, मेरा चाचा का लड़का है। ऐसे मतलब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत कुछ आपको आगे बढ़ा दिया है। गांव में पुराना आज भी कहते हैं कौन है, उनके भाई है। ऐसा सुने कि नहीं सुने? शायद सुने होंगे, क्योंकि बात बहुत पुरानी होती चली जा रही है। परंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग ढंग से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, मौसेरे, चचेरे आदि को खून का रिश्ता माना जाता। सही बात है, चचेरा भाई खून का रिश्ता तो है। कहते हैं मेरा बच्चा, उसको चाचा कहते हैं।
खून का रिश्ता तो है ना। किंतु दूसरे अलग समाज में ऐसा नहीं माना जाता। कई समाजों में इसको नहीं मानते, खून का रिश्ता नहीं मानते, केवल अपने बच्चे को खून का रिश्ता मानते हैं। प्रारंभिक समाजों में एक संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवार के विषय में जानकारी सरलता से मिल जाती है, एकदम सरल से जानकारी मिलती है। किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों की पुनर्निर्मित करना कठिन हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण आपस में करते हैं।